जय हिंद साथियों, विष्णु सर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अपना जीवन में संघर्ष कैसे किया हूँ, मैं अपना जीवन के बारे में चर्चित करूँगा। ठीक है साथियों, भाइयों बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, मैं अपना जीवन के बारे में परिचय करता हूँ। मेरा शुभ नाम विष्णु मंडल और पिताजी का नाम श्रीमान विजय मंडल और माता जी का नाम श्रीमती शेफाली देवी। मेरा एक छोटा सा परिवार है दोस्त। मेरा परिवार में माता पिता, मैं खुद और मेरा साथ में मेरा एक छोटे से नन्हे मुन्ने मेरे भांजा को भी रखता हूँ। ठीक है, और मेरे परिवार में कुछ नहीं है और मेरा जमीन जगह भी नहीं है। मैं शिक्षा के बारे में समाज को जागरूक करना चाहता हूँ कि शिक्षा ऐसा चीज है जो कि शिक्षा के माध्यम से पूरा बदलाव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए समाज को जागरूक करना चाहता हूं कि आप अपने बाल बच्चों को भविष्य के बारे में सोचिए। हम लोग आदिवासी समुदाय में आते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और हम लोग का भी कास्ट भी अधिकतर खेती बाड़ी करते हैं। मैं बाहर घूमने गए थे, हम लोग कितना अभी भी पिछले हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आते हैं। बाहर तनिक घूमिए, मधुबनी, सहरसा, दिल्ली हो चाहे मुंबई, तब आप लोग को समझ में आएंगे मेरा बच्चा क्या करते हैं। देखो, मजदूर के बेटा मजदूर क्यों बनते जा रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं। आप बोलो, जो एजुकेशन है, एजुकेशन के बेटा एजुकेशन क्यों बनते जा रहे हैं? काहे कि पीढ़ी दर नहीं एक होता है। जैसे मान लिया जाए, मैं इतना तोड़ फोड़ करके बोलेंगे नहीं, आप समझ लेंगे, पढ़े लिखे हैं। देखो, ट्यूटर के बेटा ट्यूटर ही बनेगा, फौजी के बेटा फौजी ही बनेगा, और कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, आईएएस भी बन सकते हैं, डीएम भी बन सकते हैं। ठीक है, दरोगा, कुछ भी बन सकते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? शिक्षा ऐसी चीज है ना, शिक्षा ऐसी चीज है जो गरीब को ही क्या अमीर बना देता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देखिए, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं खुद भीमराव अंबेडकर की उद्देश्य मानता हूँ। मैं अपने शिक्षा और मेहनत पर ही बल देता हूँ। घर पे इतना आर्थिक स्थिति कमजोर था ना, देखिए मेरा घर एक ही घर था, एक ही वही घर फूसका टूटा फूटा था। ठीक है, उसी परिवार में मैं गुजारिश किया। मेरा साथ अभी कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेरा दीदी अभी चले गए ससुराल, मेरा भाई खुद साथ नहीं दिया। ठीक है, मेरा कोई साथ नहीं दिया। इतना कर्जा हुआ था ना दोस्त, इतना कर्जा हुआ था, कर्जा को भी चुका नहीं सकते थे। मैं शिक्षक के माध्यम से ही पूरा कर्जा को उतार दिए। ठीक है, घर बना लिए सुंदर। अभी घर का उतना काम भी फिनिशिंग नहीं हुआ, यानी कि 12 से 14 लाख बना दिए। ये क्या शिक्षक और क्या बुद्धि के माध्यम से। ठीक है, मेहनत भी किया हूँ। मेहनत ऐसी चीज है ना, मेहनत की फल मीठा ही होती है। मैं गार्जियन से विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और वैसे गुरु को चुनिए जो गुरु के पास ज्ञान हो। देखो, शिक्षक ऐसे ज्ञान गलत नहीं देते हैं। कुछ कुछ शिक्षक है ना, एकदम लूटने में रहते हैं। ठीक है, और मैं चाहता नहीं हूँ मेरा पास ही पढ़ाइए, आपका मन जिसके पास पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिए। देखिए, मैं शिक्षा के माध्यम से क्या हूँ, मेरा घर पे कुछ नहीं था, खाने पीने में ना मोटिवेट हुई हूँ। मेरा घर पे खाने में ना कुछ नहीं था यार, क्या बोलूँ। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं 5 क्लास में पढ़ते थे, 4-5 क्लास में, किताब कॉपी कलम कुछ नहीं था यार, खरीदने का मेरा औकात नहीं था। मैं काम ऐसे करने लगे, एक दुकान में चले गए थे। ठीक है, अभी वो दुकान अभी बंद है फिलहाल, मानिक मंडल। ठीक है, उसके घर पे ना 2 से 3 महीना काम किए, समोसा बनाने सीखे, ट्रेनिंग दिए। अब एक में छोट मोट समोसा का दुकान भी खोल दिए। अब वो भी अच्छा खासा चला है, 12 से 14 साल। वही पापड़ का दुकान में मेरा मम्मी तनी यानी कि छोटा सा घर बनाए पक्का का। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही रूम। इतना कर्जा था भी ना, बहुत मेहनत करते हैं यार, मुझे दुख आती है। क्या करूं, गरीबी ही मुझे मार डाला, गरीबी ही मुझे मार डाला। मैं संघर्ष करते रहूंगा और अपने बाल बच्चों को ना
मेहनत करते रहूँगा, लेकिन मैं समाज को ही जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा बात आपको अच्छे लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन आप मेरे कोचिंग या संस्थान में विष्णु सर हिंदी क्लासेस में भेजकर तो देखिए। अगर आपका बाल बच्चा है ठीक है, तेज है, तो मेरा पास मत भेजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है ना, क ख कुछ भी नहीं आते हैं, अक्षर पहचान भी नहीं सकते हैं, ठीक है, गिनती पहचान भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, 1 से लेकर 12वीं तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं संकल्प लिया हूँ, विद्या शपथ लेता हूँ, मैं आप बच्चे के साथ छोड़ेंगे नहीं। जब तक सांस लेंगे बच्चों को ज्ञान बाँटते जाऊँगा, ठीक है। अगर आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ना, फिर भी ना मुझे कॉल कर सकते हैं ये नंबर पर 12 से 0 40 13 439, इनकी 6204013439, इनकी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दिन में, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉल रिसीव नहीं होगा। आपके बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं, पहले आप 10 दिन डेमो पढ़ा कर देखिए आपका बच्चा कहाँ तक पहुँचे जा रहे हैं। और एडमिशन का फीस मात्र 500 रुपया, 500 रुपया में 2 महीना पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर 500 रुपया लगेगा, देखो महाभारत में देखिए ना, गुरु द्रोणाचार्य बोला गुरु दक्षिणा का बिना ही क्या है, ज्ञान अधूरा है। अगर गुरु को दक्षिणा नहीं दीजिएगा ना, आपका बाल बच्चा का ज्ञान क्या है, अधूरा है, ठीक है। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप अपना बाल बच्चों के बारे में सोचिए ज़रा। और मैं अपना परिचय तो दे दिया, कर स्कूल से ही क्या पढ़ाई पूरी की हूँ, ठीक है। मैं हॉस्टल बाहर में फैसिलिटी नहीं की, मैं अपना गाँव से ही समझे ना, अपना पापड़ बेचे, हम लोग बंगाली भाषा में बोलते हैं। मोदी खाना के दुकान भी चलाए, पापड़ भी बेले बेचे, ठीक है। आलू जितना भी कुछ होते हैं सब किए। अभी वर्तमान में क्या करता हूँ, मैं होम कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है। होम कोचिंग में भी क्या मुझे ठीक नहीं लगता यार, बच्चों 1-2 बच्चे को ज्ञान देने से क्या फायदा है। बच्चों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे ना उतना ही दहाड़ेंगे, जितना ही पियोगे ना। अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो यार। कुछ नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है ना, जिंदगी में लाखों रुपया कमाओ, 10 बीघा 20 बीघा जमीन हो, लेकिन उसको कभी भी संस्कार नहीं मिलेंगे। देखना अपना बाल बच्चों को क्या दारू पिएगा, शराबी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे, क्या लफंगा यानी कि लुच्चा लफंगा बनेंगे। मैं इतना बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समाज में देखते आ रहा हूँ यार, मुझे दिल मेरा नहीं रुक रहा है, ठीक है। मेरा दिल नहीं रुक रहा है, इसलिए मैं एक मोबाइल खरीदा हूँ 35,000 में। मेरा पहले कैमरा भी ठीक नहीं था, अभी ठीक ठाक है। चलो यार, बहुत आपको बात बोल दिए, कह दिए। मैं 10वीं क्लास में कोचिंग करते थे, 4-5 को, मेरा पास रुपया ही नहीं थे, पापड़ बेचते थे। देखिए मेरा पहला गुरु, ठीक है, चंदन सर के पास पढ़ाई की हूँ। उसके बाद अमर सर, गुरुजी रघुनंदन सर के पास ना, उनका मतलब सारा काम करते थे, खाना पकाते थे, गुरुजी का सेवा भी करते थे, पढ़ाई भी करता हूँ अभी भी। देखो गुरु का ही सेवा है ना, सर्वोत्तम माना गया है यार। गुरुजी का सेवा करना ही क्या, माता पिता से गुरु का सेवा करना ही क्या है, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मैं मम्मी माता पिता का बात अभी भी नहीं करता हूँ। माँ और बाबूजी जो बोलता है वही सुनता हूँ, ठीक है। 2010 से लेकर 2018 तक मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वही स्कूल को बड़ा कर दिया, हाई स्कूल बना दी गई। इनके +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखीतोला, इनकी 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन किए, 303 नंबर से उत्तीर्ण किए, 303 नंबर से मैं फर्स्ट डिवीजन से पास किए। मुझे मोटिवेट हो गया यार, मेरा मेहनत का फल मीठा हुआ और गुरुजी का सेवा करने लगे, ठीक है। उसके बाद और 12वीं क्लास में अमर सर के पास तो मतलब नहीं पढ़ाता था, तो चंदन सर के पास 2 से 3 महीना पढ़ाई की। और यहाँ रात में गुरुजी का भक्ति में ऋण थे। रघुनंदन सर मुझे इतना मोटिवेट बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया शिक्षा के माध्यम से, मेरा क्या पापड़ का दुकान भी क्या त्याग दे दिए। और 2 साल ना मैं फौजी के लिए पागल थे, मैं फौजी बनेंगे, दौड़ अच्छा खासा बना लिए। अमल कुल दूध पी लिए 4-5 बोतल, मान लिया जाए 1.5 से 2 लीटर दूध पी लिए, मुझे सहन नहीं हुआ। और 21 नवंबर 2022 में मैं क्या
सोमवार को फेल होकर आए, फिर क्या हंस कर जिए, मुझे खुशी हुआ। ए भगवान, मुझे क्या बनाए हो। मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा है ऊपर वाला के ऊपर में, भगवान जो भी करेगा, लेकिन क्या मेरा अपना जगह में ठीक पहुंचेगा। फौजी के लेवल में नहीं थे यार, फिर क्या मुझे सुकून मिला। देखो, कोई रोने से नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं फिर 12वीं क्लास में आर्ट्स लेकर पढ़ाई की गांव से ही, और +2 अहमदाबाद सेकेंडरी हाई स्कूल गिरा था। आमतौर में उसको पतों वाला खेत बोलता है, स्कूल पतों वाला खेत हम लोग का भाषा में। उसमें पढ़ाई की यानी कि 2000 क्या 20 से लेकर 22 तक इंटर पास किए। इंटर में मेरा सपना था अच्छा खासा नंबर लाएंगे। मेरा हाथ का लिखावट ना नहीं ठीक नहीं था यार, गरीबी मुझे मार डाला। ठीक है, मैं अपना मेहनत करते गए, मैं अपना पढ़ाई करते गए, 12 बजे 2 बजे 3 बजे रात को पढ़ते गए, और मेरा गुरुजी कॉल करते रहा, क्या बच्चा सो गया क्या। मेरा गुरुजी से भी अगले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे मेरा गुरुजी कौन कौन है। ठीक है, और वीडियो लंबा है लेकिन आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अपना बाल बच्चों के बारे में सोचो यार, संस्कार मिलने चाहिए। ठीक है, मेरा पास ना संस्कार मिलेगा, संस्कार के भंडार। जो बच्चा अपना माता पिता के बारे में कुछ सोचता नहीं है ना, वो अपना जिंदगी बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। ये भी बात सुनिएगा। ठीक है, मैं अपना माता पिता को ही बारे में सोचता हूँ और उनका बात रखता हूँ। माता पिता और गुरु के अलावा कोई बड़ा धन भी नहीं है और कोई मार्गदर्शन भी नहीं करेंगे। ठीक है, पहला प्राथमिक किसको दिया गया है, माता पिता, और दूसरे को किसको दिया गया है, प्राथमिकता गुरु को। माता पिता और गुरु का सेवा सर्वोत्तम है। ठीक है साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही आपको लिए मैं संकल्प लेता हूँ। मैं आर्ट्स लेकर पढ़ाई की हूँ, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मुझे कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, नंबर तो दिया हुआ है। और ठीक है, पढ़ाई मुझे तेज बच्चा नहीं चाहिए यार, गंजरी नर्सरी के बच्चे को नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप भेजिए। ठीक है, जिसका बच्चा अगर जिसका पप्पा बिगड़ा हुआ है ना, शपथ लेता हूँ मैं पढ़ाई कभी अपना साथ में नहीं छोड़ूंगा, बोल भी नहीं सकता हूँ। 359 और 10वीं में भी क्या मैं इतना कमजोर थे, फर्स्ट डिवीजन किए 303 नंबर में, और इंटर में 349 नंबर लिए हैं आर्ट्स में। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन 2022 से लेकर 25 तक हिंदी ऑनर्स किए। अभी वर्तमान में बीएड कर रहा हूँ। आप लोग को दुआ चाहिए और आप लोग को सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए चाहिए। ठीक है, आप मतलब बच्चे को मतलब शिक्षक देना अनिवार्य है यार। शिक्षक के अलावा कुछ धन ही बड़ा नहीं होता है। तुम जितना सोचो, मेरे पास 50 बीघा 100 बीघा जमीन है, चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसका पास अगर ना शिक्षक नहीं रहेगा ना, सबको उड़ा देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।